हेनरिहाटा में आपका स्वागत है। आज मैं तुम्हें एक कॉमेडी दिखाऊंगा। 2009 की फैंटेसी रहस्य फिल्म जिसका नाम सिंबल है। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। बहुत रंगीन पायजामा पहने एक जापानी व्यक्ति बिना दरवाजे वाले एक सफेद खाली कमरे में उठता है। या खिड़कियां और कोई स्पष्ट छत नहीं। जब वह करीब से देखने के लिए दीवारों में से एक के पास जाता है, उसे उसमें से कुछ अनोखी चीज चिपकी हुई दिखाई देती है। एक पुरुष सदस्य के आकार का उभार। एक दो बार थपथपाने के बाद वह टिप को दबाता है, जिससे सैकड़ों नन्हे देवदूत खिलखिलाते हैं। फर्श और दीवारों से बाहर आने के लिए वापस जाने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए वहां रुकना। जिस तरह से वे आते हैं, हालांकि एक चीज जो वे पीछे छोड़ते हैं, अब उनके सभी सदस्य इससे दूर रहते हैं। दीवार और फर्श, ये वह चरण है जिसे सीखना कहा जाता है। जैसे वह उंगली सूंघता था, अजीब आकार के बटन को छूते ही आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है। इसके बाद चिल्लाने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। जो कोई भी आसपास हो, उसकी मदद से कोई फायदा नहीं होगा। वह विभिन्न बटन दबाना शुरू करने का निर्णय लेता है। देखो क्या होता है। और हर बार जब वह ऐसा करता है, एक अलग यादृच्छिक वस्तु कमरे में गिरती है। एक छोटे टूथब्रश से लेकर एक बड़े फूलदान तक। फिर से वही बटन दबाकर उसे वही वस्तु दी जाती है, और इस तरह वह एक विशेष बटन पर इस अवधारणा का परीक्षण करता है। उसे चॉपस्टिक का एक बड़ा ढेर देता है। हालांकि जब वह बटन दबाता है तो उसका मनोरंजन अल्पकालिक होता है। चॉपस्टिक के बगल में एक छोटी गाड़ी दीवार से निकलती है और उसके पैरों पर टक्कर मारती है। दर्द से चिल्लाने के बाद वह जो अगला बटन दबाता है वह बट में बदल जाता है, जिससे उसकी गैस निकल जाती है। चेहरा। घंटों बाद आदमी ने कमरे में बड़ी संख्या में बेतरतीब वस्तुएं जमा कर ली, और जब वह गेंद को दीवार पर फेंकता है, वह एक बटन दबाता है जो उसे सुशी उपहार में देता है। यह उसे उत्साहित करता है क्योंकि वह है भूख लग रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे सोया सॉस की कमी महसूस हो रही है। वह अपने बंधकों से इसके लिए पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए वह बार बार एक बटन दबाता है जब तक कि वह न हो जाए। ता एक समूह है, उसके सामने सुशी, लेकिन फिर भी कोई सॉस नहीं। हार मानते हुए आदमी सुशी खाने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि वह है। काफी स्वादिष्ट लगता है, और एक बार जब वह आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है, तो वह और अधिक के लिए बटन दबाता है। जब अंततः सोया सॉस की एक बोतल दिखाई देती है तो क्रोधित हो जाना। गुस्से में बोतल बाहर धकेलने के बाद वैसे वह एक अलग बटन दबाता है और पुराने स्कूल के 3D चश्मे की एक जोड़ी प्राप्त करता है। तब वह उन्हें पहनता है। वह एक नन्ही परी को अपने सदस्य की ओर इशारा करते हुए देखता है, और आदमी खुश हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसे उत्तर मिल गया होगा। हालांकि उस विशेष बटन को दबाने के बाद उसे बस एक उल्टी गिनती मिलती है, और उसके ऊपर गैस पास करने के लिए ऊपर से एक विशाल बट दिखाई देता है। कुछ घंटों बाद उसने मंगा के 5 खंड पढ़े, जो उसे बहुत मनोरंजक लगा, लेकिन जब वह छठा पाने के लिए बटन दबाता है तो उसे इसके बदले 7वां मिलता है। निराश, वह प्रयास करना शुरू कर देता है। अन्य बटन जो उसे 8 और 9 देते हैं, लेकिन फिर भी कोई 6 नहीं। हालांकि वह आखिरी बटन आजमाता है, में उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य है। ये दीवार के एक हिस्से को खोलता है जो इसके पीछे एक दरवाजा छिपाता है। आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन उत्साह में उसे पता नहीं चलता कि कौन सा बटन है। वह जो निकास खोलता है, वह यादृच्छिक रूप से एक प्रयास करता है और आश्चर्यजनक रूप से एक अफ्रीकी जनजाति को देखता है। एक दीवार से दूसरी दीवार तक दौड़े, अगला अपने सिर पर पानी गिराएगा। तीसरा निकला जिसकी उसे आवश्यकता है, और जैसे ही दीवार खुलती है वह उसकी ओर दौड़ता है और उसे अपने चेहरे पर करीब से देखता है। उसकी दूसरी कोशिश भी उसी तरह समाप्त होती है, और तब उसे एहसास होता है कि दरवाजा खुला रहता है। जब तक सदस्य टिप नीचे है, तब तक वह हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों की कोशिश करना शुरू कर देता है। यह पहला, वह अपने पैर से दबाते हुए धावक की स्थिति के लिए जाता है। इसके बाद वह उस पर फ्लाई स्वेटर से प्रहार करता है। जहां तक संभव हो, उम्मीद है कि दूरी से उसके दौड़ने के समय में फर्क पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं काम, और न ही इसे कूदने वाली रस्सी से खींचना या पंखे द्वारा भेजी गई हवा से मारना। उसकी अगली योजना गाड़ी पर चढ़ने और बटन दबाने के बाद उसे धक्का देने की है, लेकिन कुछ देर बाद प्रयास करता है। वह स्वीकार कर लेता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे रखने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। बटन टिप डाउन। वह उसके ऊपर विशाल फूलदान रखता है, लेकिन बटन फिर से चिपक जाता है।
इसलिए आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे फूलदान को भारी बनाने के लिए उसे भरने की जरूरत है। पहला, वो पानी का बटन आजमाता है, लेकिन यह व्यर्थ है, चाहे वह पानी को पुनर्निर्देशित करने की कितनी भी कोशिश कर ले। ये केवल उसी पर पड़ता है और कहीं नहीं। उनके अगले प्रयास में फूलदान को सुशी से भरना शामिल है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं पाता। फूलदान की गर्दन भी है, उसके लिए संकीर्ण, हाथ से गुजरना पड़ता है, इसलिए आदमी के पास चॉपस्टिक का उपयोग करने और सुशी का एक गुच्छा निकालने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कुछ क्षण बाद, एक बार जब वह काफी हद तक हटा दिया जाता है, तो वह बमुश्किल फूलदान उठा पाता है। तो वह ठीक वैसा ही करता है और इसे बटनों के करीब ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है, तो वह पाता है उसे स्वयं फूलदान को फर्श पर रखना पड़ा क्योंकि वह फिर से बटन खो चुका था। और जब वह एक कोशिश करता है, अफ्रीकी ट्राइब्समैन बाहर आता है और गलती से बेस से टकरा जाता है, जिससे ये टूट गया और टूट गया आधा। यह उस आदमी को किनारे पर भेज देता है, जो जैसे ही वह घबरा जाता है और लगातार चिल्लाता है, सही बटन ढूंढता है और उसे सुशी से ढकना शुरू कर देता है। निस्संदेह ये भी काम नहीं करता है और छोटा सदस्य चावल के बीच में आ जाता है। फिर आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, उसके बाद टेप और स्टील की प्लेट लगाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। इससे निपटने के लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं लेने के बाद हर वक्त दरवाजे की वजह से दर्द होता है। यह उस पर प्रहार करता है, उसकी पीठ और झपकी भी। आदमी अपने दांत धोना चाहता है, इसलिए वह पानी पाने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि यह गलत बटन था और इससे पता चलता है कि छत से एक रस्सी गिर रही है। इससे उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता है क्योंकि इससे उसे एक नई योजना का विचार मिलता है। वह दरवाजा खोलता है, फिर वह रस्सी का उपयोग करके पूरे कमरे में झूल जाता है और दरवाजा बंद होने से पहले झूल जाता है। अफसोस की बात है, जब वह नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वह बंद है। वह लौट आता है, दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरा। हालांकि बाहर निकलते समय यह उसे मार गिराने में कामयाब हो जाता है और हताशा में वह सक्रिय होकर दीवार पर लात मारता है। बटनों में से एक और कुंजी तैरती हुई दिखाई दे रही है, कमरे के बीचों बीच। हालांकि जैसा कि दरवाजे के साथ होता है, बटन दबाने पर यह दूर हो जाता है। फिर से फायदा होता है, इसलिए आदमी को कमरे की चाबी और दरवाजा दोनों खुला रखने का एक तरीका खोजना होगा। हालांकि सबसे पहले उसे बटन को फिर से ढूंढना होगा, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था और उसने उसे खो दिया था। कमोबेश ये देखकर कि जब उसने दीवार पर लात मारी तो उसका पैर कहाँ पड़ा होगा, वो एक बटन चुनता है। तभी एक कुत्ता दीवार से निकलकर उस पर भौंकने लगता है। अगले बटन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सौभाग्य से तीसरा प्रयास सफल होता है। नजरें बचाए रखते हुए और बटन पर हाथ लगाते समय आदमी पीछे की ओर चलता है और बटन पकड़ लेता है। सुशी मछली का एक टुकड़ा जिसे वह दाएं बटन पर निशान लगाने के लिए वापस दीवार पर ले जाता है। 5:31। हालांकि जब वह उसे दबाता है, तो कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वह बटन को तेजी से ढूंढता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। वह रस्सी को प्रकट करता है और विभिन्न बटनों तक पहुंचने के लिए उस पर झूलता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है, उसे एक प्लंजर दिखाई देता है जो उसे उनमें से एक से मिला था। कई बटन, और उसे एक विचार मिलता है कि उसकी छोटी सी समस्या को कैसे हल किया जाए। वह छूने के लिए प्लंजर का उपयोग कर सकता है, दीवार और खुद को आगे धकेलें। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है और रस्सी पर झूलने और खुद को प्लंजर से धकेलने का संयोजन उसे अनुमति देता है। दबाने के लिए बटन कुंजी, चाबी पकड़ें, दरवाजे का बटन दबाएं और दरवाजा बंद होने से पहले उस तक पहुंचें। वह बर्बाद करता है, समय नहीं बचा और वह ताले में चाबी डालता है, जल्दी से उसे घुमाता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, उसे एक अप्रिय आश्चर्य हुआ। इसके शीर्ष पर एक अलग ताला भी है जिसके लिए 3 नंबरों की आवश्यकता होती है। खोलो इसे। वह आदमी बाहर भागता है, दरवाजा बंद होते ही उसकी चपेट में आ जाता है और निराशा में वह बाहर गिर जाता है। विपरीत दीवार पर सवार अफ्रीकी ट्राइब्समैन को मुक्त करने वाले बटन को सक्रिय करता है। जैसे ही वह उसे चलते हुए देखता है, उसे कुछ एहसास होता है। उसके माथे पर 3 अंक चित्रित हैं। वह संयोजन होना चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है। चूंकि दरवाजे के पीछे का समय सीमित है, आदमी रस्सी पर पूरी तरह झूलने और 3 बार कूदने की प्रक्रिया से गुजरता है। प्रत्येक नंबर डालने के लिए एक
तीसरी बार वह वहीं रुकता है और दरवाजा खोलता है, जो थोड़ा सा है अटक गया और उसे खोलने के लिए उसे अतिरिक्त जोर लगाना पड़ा। जब वह अंततः ऐसा करने में सफल हो जाता है तो का टुकड़ा उसके पीछे की दीवार बंद हो जाती है, जिससे वह फंस जाता है और दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं रह जाती है। तबाह होकर वह आदमी फर्श पर बैठ जाता है और उसके साथ की गई सारी मौज मस्ती को याद करके रोने लगता है। वस्तुएं उसे बटनों से प्राप्त हुई थीं। उसे वहां भी बंद कर दिया गया था, लेकिन कम से कम उसके पास जगह थी घूमने फिरने और मनोरंजन करने के लिए। और अब उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ भी था उसकी उसने सराहना नहीं की, जबकि वह कर सकता था। अचानक उसे बाईं दीवार से अपने चेहरे पर एक हवा आती हुई महसूस होती है। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक दरार मिलती है जो इंगित करती है कि यह नकली है। वह बिना समय बर्बाद किए पैनल को धक्का देकर खोल देता है। वहां से भागने से पहले जल्द ही एक गहरे अंधेरे क्षेत्र में तैरते हुए एक रहस्यमय गलियारे तक पहुंच गया। ऐसा महसूस होता है जैसे वह अनंत काल तक बाहर निकलने की दिशा में दौड़ता रहता है, और अंततः जब वह बाहर निकलता है, यह एक कमरे में है। उसके बाल लंबे हैं और उसके पायजामे का रंग फीका पड़ गया है। ये कमरा भी खाली है और वह जिस दरवाजे का प्रयोग करता है वह प्रवेश करते ही बंद हो जाता है, परंतु यहाँ शिशु देवदूतों के स्थान पर वयस्क देवदूत हैं, जो दीवार में भी गायब हो जाते हैं और केवल अपने सदस्यों को बटन के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ देते हैं। ये वह चरण है जिसे अभ्यास के नाम से जाना जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार है, चिंतित क्योंकि पिता, एक पहलवान जो एस्करगॉट मैन के नाम से जाना जाता है, अधिक मौन व्यवहार कर रहा है। सामान्य से उसकी पत्नी सोचती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह अगला प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत छोटा है, लेकिन दादाजी बताते हैं कि अनुभव मायने रखता है, युवावस्था नहीं। एस्करगॉट मैन को चुना गया है। उसकी बेटी सिस्टर करेन उसके ट्रक पर आती है और वह उसे कुश्ती रिंग तक ले जाती है ताकि वह जा सके। जल्दी तैयार होना शुरू करें, जिसमें कपड़े बदलना और वजन से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एस्करगॉट मैन पर दांव लगाने के लिए एंटोनियो को उसके सहपाठियों द्वारा धमकाया जा रहा है और उसे एक कमजोर हारा हुआ व्यक्ति कहा जा रहा है। जैसे ही मैच शुरू होने का समय करीब आता है, सिस्टर करेन फिर से अपनी वैन लेकर जाती है। एंटोनियो और उनके दादा उन्हें एस्करगॉट मैन को काम करते हुए देखने के लिए ले गए। हालांकि करेन नहीं रुकता और एंटोनियो और उसके दादाजी शो से ठीक पहले अपने लिए कुछ आखिरी सीटें ढूंढते हैं। शुरू करना। रिंग में प्रवेश करने वाली पहली टीम सुपर द्वारा गठित नॉर्दर्न टफ 1 है। दानव और टकीला जो फिर एस्करगॉट मैन और उसका साथी सिल्वर ईगल टीम के नाम से आते हैं। मुझे बहुत चुमे। सिल्वर ईगल शानदार शुरुआत के साथ अपनी टीम के लिए लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन वह जल्द ही उस पर हावी हो जाता है जब नॉर्दर्न टफ 1 एक के बजाय एक साथ मिलकर उससे लड़ते हैं। वे एस्करगॉट मैन की ओर इशारा करते रहते हैं और उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसलिए जब तक सिल्वर ईगल, सुपर डेमन और टकीला जो को एक दूसरे से टकराने के लिए कोई चाल नहीं अपनाता, उसे भागने की अनुमति देना। एस्करगॉट मैन भी जल्दी ही वश में हो जाता है, लेकिन बस कब उसका प्रतिद्वंद्वी जैसे ही वह उसे कुर्सी से मारने वाला होता है, रहस्यमय कमरे में मौजूद व्यक्ति एक सदस्य बटन दबाता है और कारण बनता है। एस्करगॉट मैन ने जादुई तरीके से अपनी गर्दन को बढ़ाया और अपने सिर के प्रहार से दोनों विरोधियों को धराशायी कर दिया। कमरे में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आदमी का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए वह उसी को दबाता रहता है। बटन जिससे एस्करगॉट मैन हो गया। सिल्वर ईगल को नॉकआउट करे रेफरी एंटोनियो, और यहाँ तक कि घंटी भी कोई नतीजा न निकलता देख वह आदमी अलग अलग बटन आजमाना शुरू कर देता है। एक कारण है, लॉस एंजल्स में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक मेटल बैंड का गायक अपने दर्शकों के बीच आग उगलता हुआ। जब एक रूसी जादूगर अपने सहायक को गायब करने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी चाल को विफल कर देता है, और तीसरा चीन में एक आदमी को अपने ही कुत्तों पर भौंकने पर मजबूर कर देता है। जब वह देखता है तो आदमी हार मानने वाला होता है। ऊपर से कुछ रोशनी आ रही है और ध्यान आ रहा है कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है, और वह दूर से स्वर्गदूतों को उड़ते हुए देख सकता है। वह किसी चीज को पूरी तरह आजमाने का फैसला करता है। इस बार नया सदस्य बटन दबाने के बजाय वह उनका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए करेगा। ये काम करता है, और हर बार जब वह अपने हाथों से बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है, पृथ्वी पर कुछ अद्भुत घटित होता है, फूल खिलने से लेकर हाथी बनने तक। मरना। वह जितना ऊंचा जाता है
प्रभाव उतने ही अधिक जटिल हो जाते हैं। यह अब केवल प्रकृति नहीं है, वहाँ भी है मानवता भी, और छोटी और बड़ी दोनों चीजें, जैसे टोस्टर और चंद्रमा पर उतरना। जब तक वह शीर्ष पर पहुंचता है तब तक उस आदमी और उसके दोनों के बाल और दाढ़ी लंबी हो चुकी होती है। अब दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब वह भी स्वर्गदूतों की तरह तैर सकता है, और पिछले कमरों में प्रशिक्षण से प्राप्त अपने सभी अनुभव का उपयोग करते हुए वह अपनी भूमिका को अपनाता है। भगवान और बेतरतीब ढंग से बटन दबाने के बजाय जानबूझकर मानवता के सबसे बड़े हित को चुनना शुरू कर देता है। जब तक वह काम पूरा कर लेता है, वह दीवारों के बजाय पंखों से घिरा होता है और वह एक में प्रवेश करता है, चमकता हुआ पोर्टल जो उसे आखिरी कमरे तक ले जाता है। इसकी दीवारों पर महाद्वीप है और एक विशाल सदस्य बटन जिसे आदमी दबाने वाला है। ये वह चरण है जिसे भविष्य के नाम से जाना जाता है, और मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है।